देखेंगे, राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने 26 से अधिक जिलों में भारी से अति भारी बरसात की संभावना जताई हुई है। बारां, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट किया गया है, जबकि चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली और राजसमंद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों के चलते आम जन परेशान है। देर रात तक जयपुर में भी मूसलाधार बारिश से जाम की स्थिति बनी रही। तो सीधा रुक करते हैं हनुमानगढ़। रौनक मेरे साथ जुड़े हैं। रौनक, स्थिति क्या है हनुमानगढ़ में? तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं, बारिश का कहर जो है पश्चिमी रेगिस्तान में देखने को मिला और साफ तौर पर जो कई जिले हैं पश्चिमी रेगिस्तान के वो पूरी तरह से प्रभावित है। अभी मौजूद हूं हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में, जहां की तस्वीर में मैं दिखाऊं, लगभग 60 से 70 परिवार जो है वो यहाँ पर बेघर हो गए। बारिश जो है वो कहर बनकर यहाँ पर बरसी है। तस्वीरें मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाऊं किस तरह से अगर नजर आप डालें दूर तक मक्कासर गांव है जहां की ये तस्वीरें हैं। पानी अगर आप देखें तकरीबन अगर आगे की तरफ जाएंगे तो 8 से 10 फीट पानी यहाँ पर जो है गांव में भर गया। पूरे मकान जो है 70 से 80 मकान यहाँ पर पूरी तरह से डूब गए। लोग जो है बेघर हो गए और जो लोग बेघर हुए उन्हें सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, तमाम उन जगहों पर जो है वो शरणार्थियों के तौर पर जो है शिफ्ट किया गया। तस्वीरें आप देखें दूर, अगर मैं दिखाऊं कैमरा सहयोगी से कहूं वो दिखाए किस तरह से चारों तरफ जल भराव की स्थिति है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। बाढ़ से यहाँ हालात के बाद जो है वो यहाँ तमाम लोगों को शिफ्ट किया गया है। दूसरी तरफ लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि देखिए बारिश बहुत ज्यादा हुई। खासतौर पर देखिए पंजाब से सटा हुआ ये इलाका है, 50 किलोमीटर हनुमानगढ़ से पंजाब की सीमा लगती है और ऐसे में जो स्थिति यहाँ पर बनी है, हालांकि लोग एक दूसरे की मदद यहाँ पर कर रहे हैं। जो पंचायत से जुड़े हुए सरपंच है, तमाम जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए लोगों को जो परेशानी हुई है उसे कम कैसे किया जाए। साथ साथ देखिए अभी भी बारिश का दौर कई इलाकों में जारी है। साफ तौर पर अगर मैं बताऊं, आप देखिए जिस तरह से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आप खुद देखेंगे कि पानी का जो जल का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको अब यहां से पलायन करना पड़ा है। साफ तौर पर मैं बात करूं, देखिए क्या कहेंगे मनीष जी, जो स्थिति पैदा हुई है, बारिश का कहर जो है साफ तौर पर हनुमानगढ़ के मक्कासर में देखने को मिला। आप लोग लगातार जिस तरह से मदद राहत कार्य में जुटे हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितनी परेशानी आप लोगों के सामने? अगर मैं सिर्फ मेरे गांव मक्कासर की बात करूं तो कम से कम 100 के करीब घर आज इस बाढ़ की पानी में ग्रस्त हैं और हालात ये हो चुके हैं, आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। कम से कम आज से 10 दिन पहले जो बारिश आई उस टाइम तो कम से कम 70 के करीब घर जो बेघर हुए थे लोग, और उसके बाद में जो कल परसों 2-3 दिनों बारिश आई है, बहुत भयंकर बारिश है। और एक सिर्फ मक्कासर की बात नहीं, पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर हर गाँव के अंदर लोगों के बेघर होने की नौबत आ चुकी है। मैं मेरे गाँव मक्कासर की बात करूँ तो कम से कम 100 के करीब, 100 से ऊपर ही घर है। और घर आज कंडीशन ये है भाई साहब, दोबारा फिर से ये इन मकानों में नहीं रह सकते। तो मैं तो आपके माध्यम से, और पूरे सबसे बड़ी बात ये है, गांव हमारे बुजुर्ग कहते थे गांव राम हुए, तो आज हमने ये सत्यार्थ देखा है। वास्तव में गांव राम होता है। सभी गांव के नागरिकों ने, हर वर्ग ने, हर आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के इन जो हमारे परिवार हैं इनकी मदद की है। पहले भी मदद की थी, आज भी ये सभी गाँव के लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। और जो भी मकान आप देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल आपसे बातचीत में करूंगा, लेकिन एक तस्वीर में यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ वो दिखाए किस तरह से मकान यहाँ पर पूरी तरह से डूब गए हैं। आप देखें जिस तरह से दरवाजे, अगर दीवारों और दरवाजों की तरफ अगर आप ध्यान दें तो पूरी तरह से जल भराव तकरीबन 8 से 10 फीट का है। पूरे इलाका जो है वो क्योंकि निचला इलाका है, ऐसे में बहुत ज्यादा जल भराव है। अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें में कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाए किस तरह से जो बाकी इलाकों में जल भराव है, शहर में भी बहुत जगहों पे जल भराव है, लेकिन लोग जो यहाँ पर मौजूद है, चारों तरफ पानी भारी संख्या में। क्या प्रशासन की ओर से लोगों को कोई सहायता दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन की मैं बात करूं, पालिका की मैं बात करूं, वहां पर जो है तमाम अधिकारियों ने राहत कार्य चलाते हुए तमाम लोगों को शिफ्ट किया है। जिस तरह से मैंने कहा, सरकारी स्कूल, सरकारी भवनों में जो बेघर लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है। अब चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ से
बाढ़ की स्थिति जो पैदा हुई है मक्कासर इलाके में, हनुमानगढ़ में, और वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साबित कर रहे हैं कि इस बार बारिश का कहर जो है बहुत ज्यादा टूटा है पश्चिमी रेगिस्तान के इन इलाकों में लोगों पर। यहाँ के जो सरपंच है मेरे साथ बातचीत करता हूँ। देखिए सरपंच साहब, जिस तरह की स्थिति हुई है, आप लोग लगातार सरकार से मदद भी की भी गुहार कर रहे हैं, कई लोगों को घरों को शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पर, आप किस तरह से राहत कार्य में जुटे हुए हैं साफ तौर पर, और लोगों को कहाँ शिफ्ट किया है? लोगों को हमारे ये परसों की घटना है, रात की 11 बजे के करीबन बरसात बहुत ज़्यादा शुरू होगी और हम और हमारे साथी वार्ड पंच है गुरदीप सिंह, सुखचैन सिंह जी है, हम 3-4 और गांव के सारे लोग यहाँ आए। रात को हमने परिवारों को तो निकाल लिया, लेकिन सामान यहाँ कुछ परिवारों का नहीं निकला। सारी रात बरसात चली। सुबह हमारे डेरा प्रेमी और गांव के और भी सहयोगी आए और डेरा प्रेमियों को भी हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बड़ी इस गहरे पानी में 8-8, 9-9 फुट है, इसको निकाला। सामान को निकाल के हमने एसडीएम साहब भी आए थे और तहसीलदार जी, पूरा प्रशासन यहाँ आया, मौका देख के गए हैं। और ग्राम पंचायत में भी हमने 3-4 जगह बैठा रखे हैं। एक तो हमारे किसान सेवा केंद्र है, उसमें कुछ परिवार बैठाए हैं। दूसरा हमारा ग्राम पंचायत में टेंट लगा के भी व्यवस्था कर रखी है। एक प्राइमरी स्कूल है हमारे पुराना, वो एकीकरण में बंद है, वहाँ भी 5-6 परिवार है। और कुछ गांव के सहयोग से गांव के यहाँ मकान खाली थे जिसके नौरा था, उसमें भी बैठे हैं और प्रशासन इसमें लगा हुआ है। पहले 9 जुलाई को बरसात हुई, उस टाइम 70 परिवार प्रभावित हुए थे, स्कूलों में एडजस्ट किया गया। उसके बारे में भी प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय तक यहाँ गांव में आए और सर्वे की और उसकी लिस्ट भेज रखी है। मुआवजे की भी हमने मांग कर रखी है कि इन परिवारों को बढ़ से ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। और बिल्कुल देखिए, मुआवजे की बात है, राहत की बात है, उसके साथ साथ जो लोग बेघर हुए हैं जल्दी उनको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की बात है। जी बिल्कुल, बने रहिए।